भरकुटी आज्ञा चक्र थर्ड आई पर ऊर्जा की फुदकन स्पंदन कंपन महसूस होना एक सकारात्मक आध्यात्मिक संकेत माना जाता है। इसके कई मानसिक, भावनात्मक, ऊर्जात्मक और आध्यात्मिक लाभ होते हैं जो हमारे जीवन में कई तरह के परिवर्तन कर देते हैं। मैं डॉक्टर विकास बिहानिया आज इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, कई साधकों ने प्रश्न किए हैं कि हमारे माथे के ऊपर ये फुदकन होती है, इसके हमें क्या फ़ायदे होते हैं और हमारे जीवन के अंदर इसका क्या प्रभाव रहता है। हर एक साधक के जीवन के अंदर ये घटना अवश्य घटती है जो इस आध्यात्मिक मार्ग की तरफ बढ़े हुए हैं, चाहे वो मंत्र जाप करते हो, प्राणायाम करते हो या सुमिरन करते हो, कोई भी तरीका अपनाते हैं, उनके जीवन के अंदर ये परिवर्तन देखने को मिलते हैं। क्योंकि स्वाभाविक है जब हमारे मूलाधार चक्र से ऊर्जा ऊपर की ओर उठती है, वो कई चक्रों के माध्यम से, कई ऊर्जा केंद्रों के माध्यम से होते हुए हमारी भरकुटी पर पहुंचती है। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनहद, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार चक्र पर ये ऊर्जा जब पहुंचती है तो शरीर के अंदर कई संकेत हमें मिलने को लगते हैं। एकाग्रता और ध्यान की शक्ति में तीव्रता बढ़ने लगती है। भरकुटी पर ऊर्जा सक्रिय होने से मन शांत, स्थिर और केंद्रित होने लगता है। पढ़ाई, मेडिटेशन, जप, साधना और हीलिंग में गहराई आने लगती है। क्योंकि जब हमारा ध्यान एकाग्र होता है तो इस ऊर्जा का हमारे जीवन के अंदर प्रभाव देखने को मिलता है। इंट्यूशन पावर बढ़ने लगती है। यह ऊर्जा अंतर्बुद्धि को सक्रिय करती है, सही निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाती है। भविष्य की हल्की हल्की संकेत होने वाले पूर्व आभास आपको होने लगते हैं। जो जो डूबे श्याम रंग तो उज्जवल हुए। जीवन के अंदर ये उज्ज्वलता आने लगती है, पावनता आने लगती है, पवित्रता आने लगती है और शरीर ऊर्जान्वित होने लगता है। मानसिक तनाव, भय और चिंताओं में कमी आती है। क्योंकि जब आप साक्षी भाव में पहुंच जाते हैं, विचार सुनने की अवस्था में पहुंच जाते हैं, सिर्फ ब्रह्मांड की दिव्य चेतना के स्पंदन हमारे आज्ञा चक्र के ऊपर फुदकन के रूप में महसूस होने लगते हैं। ऊर्जा की फुदकन से मस्तिष्क से सेरोटोनिन व अल्फा वेव्स बढ़ने लगती है। डिप्रेशन, बेचैनी, घबराहट, निगेटिव सोच में कमी आने लगती है। पर ध्यान रहे आप किस विधि से कर रहे हैं। एक बार में अगर आप ज़्यादा करेंगे ध्यान, मेडिटेशन, प्राणायाम, सुमरन, तो आपको ऊर्जा का स्तर ज़्यादा हो जाएगा, वो बेचैनी पैदा कर देगा। इसलिए किसी मार्गदर्शन के साथ में मिलकर अगर आप करते हैं तो ये ऊर्जा आपको कई तरह के नए आयामों में पहुंचा देती है। स्मरण शक्ति और समझ में आपकी वृद्धि होने लगती है। भरकुटी एक्टिव होने से ब्रेन की न्यूरो एक्टिविटी बढ़ने लगती है, याददाश्त तेज होने लगती है, सीखने की गति बढ़ जाती है, कन्फ्यूजन कम हो जाता है और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है। आंतरिक शांति और आनंद की अनुभूति होने लगती है। क्योंकि अंतःकरण के अंदर ना जाने कितने विचार घूमते रहते हैं। हमारे मस्तिष्क में हर रोज़ 60,000 से ज़्यादा विचार घूमते रहते हैं। उन विचारों को शांति प्रदान आपका ध्यान, प्राणायाम, सुमरन के माध्यम से प्राप्त होता है। जब आपके विचार शांत होने लगते हैं तो ये ऊर्जा की फुदकन हमें महसूस कराती है कि हमारी चेतना अब ब्रह्मांड के साथ में जुड़ रही है। ऊर्जा का प्रवाह भीतर सुख, शांति और स्थिरता और संतुलन को पैदा करता है। बिना कारण प्रसन्नता महसूस होने लगती है। मन हल्का और सकारात्मक होने लगता है। नकारात्मक विचारों की तिलांजलि
हो जाती है। कोई भी नेगेटिव विचार आपके चारों तरफ रह नहीं सकता। जब आप भरकुटी की फुदकंद को महसूस करने लगते हैं, क्योंकि आपका ऑरा विकसित होने लगता है, स्थूल शरीर आपका सकारात्मक ऊर्जाओं से परिपूर्ण होने लगता है। आध्यात्मिक जागृति की ओर चेतना का विस्तार होने लगता है। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ मुझे जाना है, इन प्रश्नों के जवाब आपके अंतःकरण के अंदर मिलना प्रारंभ हो जाते हैं। भरकुटी से चेतना का स्तर ऊपर उठता है। मेडिटेशन में दिव्य प्रकाश का एहसास होने लगता है। कंपन और शून्यता, आंतरिक नाद भी सुनाई देने लगता है। गहन समाधि का भी अनुभव होने लगता है, क्योंकि जब आप विचार सुनने की अवस्था में पहुंचते हैं तो आप अपने आप को परमपिता परमात्मा के करीब पाते हैं और आपकी ऊर्जा का स्तर बढ़ने लगता है। आपकी दिव्य चेतना का आपके शरीर के अंदर प्रभाव दिखने लगता है। आपकी हीलिंग शक्ति में वृद्धि हो जाती है। जो रेकी, प्राणिक हीलिंग, हिप्नोथेरेपी, मस्मरिज्म आदि करते हैं, उनकी ऊर्जा का प्रवाह तेज हो जाता है और हीलिंग के रिजल्ट बहुत बेहतरीन आने लगते हैं। कनेक्शन गहरा हो जाता है। ऊर्जा फुदकने के जो संकेत हमें मिलते हैं, हल्की झंझनाहट, स्पंदन, दबाव, गर्माहट या ठंडक या चुंबकीय तरंगों की तरह अंदर नीला, सफ़ेद, बैंगनी प्रकाश आपकी आंख बंद करने के उपरांत भी आपके आज्ञा चक्र पर दिखाई देने लगता है। भरकुटी को सुरक्षित रूप से बढ़ने के कई उपाय हैं, क्योंकि तीव्रता और जल्दबाजी हमारे ध्यान के अंदर गड़बड़ी पैदा कर देते हैं। गहरी सांस की अवस्था, लंबी गहरी सांस लीजिए, अपनी सांसों की गति पर ध्यान दीजिए, आपको स्वयं पता लगने लगेगा। अगर आप किसी मंत्र का उच्चारण करते हैं, वो भी अगर सिद्ध मंत्र होगा, तो आपके शरीर के अंदर वायवी एनर्जी घूमना प्रारंभ हो जाएगी। कुछ समय के बाद में वो कॉस्मिक एनर्जी में बदल जाती है, जो परमात्मा के साथ में आपको जुड़ने का संकेत मिलता है। और ये तभी संभव है अगर आप सही रूप से अपने आध्यात्मिक मार्ग के अंदर बढ़ रहे हैं। ध्यान, त्राटक साधना, ओम का उच्चारण, भ्रामरी, सोने से पहले 5 मिनट 10 मिनट ध्यान करते हैं तो आपके जीवन के अंदर ये भाव ऐसे प्रकट होने लगते हैं। भरकुटी पर जब ऊर्जा फुदकती है, साधारण मानव चेतना दिव्य चेतना में बदलने लगती है और आपके जीवन के अंदर ये परिवर्तन देखने को मिलते हैं। अगर आप आंख बंद करके ये महसूस करना शुरू कर देते हैं, आपका ध्यान धीरे धीरे दोनों भावों के मध्य में लगने लगता है और ये दिव्य प्रकाश की कल्पना आपको स्वाभाविक लगने लगती है। हर सांस के साथ में प्रकाश और उज्ज्वल होने लगता है। हर सांस छोड़ से समय मन की शांति बढ़ने लगती है। आप 5 से 10 मिनट लगातार ये करेंगे तो परिवर्तन आना प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि आपको स्वयं ही इस साधना में उतरना होता है। कोई अध्यात्म में शॉर्टकट नहीं है। नाम का जप ही आपके जीवन के अंदर ये प्रभाव डालता है और आपको ये एहसास कराता है कि वाकई मेरे जीवन का लक्ष्य अगर परमात्मा ने मुझे दिया है तो मनुष्य का अंतिम और प्रथम लक्ष्य परमात्मा का बोध है और ये तभी संभव है। इसके लिए आप निरंतर क्या प्रयास कर रहे हैं। सुनी सुनाई कही हुई बातों से बात बनने वाली नहीं है। आपके आज्ञा चक्र पर ऊर्जा का जब प्रभाव दिखने लगता है, आपको स्वयं ये एहसास होने लगता है कि वाकई मेरे जीवन के अंदर ये ब्रह्मांड की दिव्य चेतना का प्रभाव मुझे सभी से अलग बना रहा है, क्योंकि
भक्ति तो सब करते हैं, भक्ति भक्ति सब करे, भक्ति के घर दूर, भक्ति की रैदास ने गंगा मिली हुजूर। ऐसे ग्रंथों के अंदर प्रमाण मिलते हैं कि वो वहीं पर घर बैठे हुए ही उनकी कटौती के अंदर गंगा पहुंच गई थी। ऐसे ही जब आपकी आध्यात्मिक चेतना प्रबल हो जाती है, दिव्य प्रकाश आपके चारों तरफ एक उज्जवल किरणों के साथ में महसूस होने लगता है, तो आपको स्वयं समझ में आने लगता है परमात्मा चारों तरफ हर जगह कण कण के अंदर मौजूद है। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल विकास बिहानिया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप अपने जीवन में शरीर में मौजूद ऊर्जा शक्ति को पहचान कर इसका उपयोग करना चाहते हैं, धन वैभव गृहस्थी परिवार कारोबार में, तो दिए हुए नंबर पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।